हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आपका चल रहा है मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित केकई का अनुताप। के कुछ पैराग्राफ्स आपके हो चुके हैं। आज आगे देखते हैं। जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन्म में। कुछ मूल्य नहीं बात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ बस भी मेरा। पंजरगत का मतलब है शरीर के अंदर स्थित। पंजर यानी शरीर के अंदर, गत माने स्थित। अधीर माने धैर्यहीन, अभागे यानी दुर्भाग्यशाली, ज्वलित माने जलने वाले, भाव माने भावनाएं। ज्वलित भाव कहते हैं ईर्ष्या। तो प्रसंग है इसका कि प्रस्तुत पंक्तियों में भरत की माता केकई ने अपने पश्चाताप को व्यक्त किया है। व्याख्या देखेंगे। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। केकई अपने मन को संबोधित करती हुई कहती हैं कि मेरे शरीर के अंदर स्थित मन घर में आग लगाने वाले, ज्वलित भाव यानी घर में आग लगाने वाले जो भाव थे वो तेरे अंदर ही जागे थे। क्या कह रही हैं कि मेरे शरीर के भीतर स्थित मन, घर में आग लगाने वाले भाव तेरे अंदर ही जागे थे, तुझ में ही जागे थे। इसलिए इस शरीर के अंदर जलने वाली आग में अब तू ही जल। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचाता कुछ न और इस जन्म में। इसके बाद के कई प्रश्न करती हुई कहती हैं, क्या प्रश्न कर रही हैं कि क्या उस क्षण मेरे मन में ईर्ष्या का भाव ही भरा हुआ था। क्या उस समय मेरे अंदर केवल ईर्ष्या का भाव ही भरा हुआ था। क्या मेरे हृदय में अन्य कोई भाव विद्यमान नहीं था। क्या शेष बचा था कुछ ना उस जन्म में, यानी और कोई भाव मेरे मन में नहीं था। कुछ मूल्य नहीं बात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्यसा हुआ बस भी मेरा। पुत्र के प्रति मेरे मन में जो वात्सल्य भाव था, क्या उसका कोई मूल्य नहीं है। किंतु दुर्भाग्य वही मेरा पुत्र पराया सा हो गया है। पर आज अन्यसा, अन्यसा यानी पराया, वत्स माने बेटा, लेकिन वही पुत्र आज मेरे लिए पराया सा हो गया है। के कई अपने कृत्य पर पश्चाताप करते हुए कहती हैं कि भले ही थूके मुझ पर त्रिलोक, भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे, जो क्यों चूके। छीने हैं मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। किंतु दुर्भाग्य वही मेरा पुत्र पराया सा हो गया है। के कई अपने कृत्य पर पश्चाताप करते हुए कह रही हैं कि भले ही तीनों लोक मुझ पर क्यों ना थूकें। त्रिलोक यानी तीनों लोक, भले ही तीनों लोक मुझ पर क्यों ना थूकें, जो कोई जो कह सके कहे, जो क्यों चूके। और जिसके मन में जो कुछ भी आ रहा है वो भले ही मुझसे क्यों ना कहता रहे, और फिर मेरा तिरस्कार करने में कोई क्यों चूकेगा। क्यों कहे क्यों चूके, यानी मेरा तिरस्कार करने में कोई क्यों चूकेगा। किंतु हे राम, मैं तुमसे केवल एक ही प्रार्थना करती हूँ। क्या प्रार्थना करती हूँ
छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे। रे राम दुहाई करूं क्या और क्या तुझसे। मैं केवल एक ही विनती करती हूँ, एक ही प्रार्थना करती हूँ कि मुझसे मेरा मातृपद ना छीना जाए। अर्थात मैं भरत की माँ हूँ और वो मेरा पुत्र है, ये अधिकार मुझसे ना छीना जाए। प्रस्तुत पंक्तियों में माता कैकेयी की मानसिक दशा का वर्णन किया गया है, जो अपने पुत्र के कल्याण कामना में रत हो, किंतु उसका पुत्र उस पर क्रोधित होकर उसे त्याग देता है। भाषा इसमें खड़ी बोली है, शैली प्रबंध है, अलंकार अनुप्रास और उपमा का प्रयोग किया गया है। रस शांत है, शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है, गुण इसमें प्रसाद है। आगे देखेंगे। कहते आते थे यही अभी नर देही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहें सभी ये हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। नर देही यानी नर की देह धारण करने वाले लोग। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में भरत की माता कैकेयी अपने किए पर पश्चाताप करती हुई स्वयं को धिक्कार रही हैं। व्याख्या देखें। कहते आते थे यही अभी नर देही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। हे पुत्र राम, अभी तक लोग कहावत के रूप में यही कहते आए थे कि पुत्र माता के प्रति चाहे कितने ही अपराध कर ले, किंतु माता कभी भी उस पर क्रोध नहीं करती है और ना ही वह क्रोध में भरकर पुत्र का कोई अहित करती है। इसलिए कहा जाता है कि पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, किंतु माता कभी कुमाता नहीं होती। कुमाता यानी बुरी। पुत्र भले ही बुरा हो जाए, लेकिन माता कभी बुरी नहीं हो सकती। अब कहें सभी ये हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। परंतु मैंने तो माता होकर भी पुत्र भरत और तुम्हारा दोनों का ही अहित किया है, बल्कि मेरा भाग्य मेरे विपरीत था, जिसने मुझसे यह सब कार्य कराया। फिर मैं अपने दुर्भाग्य के आगे क्या कर सकती थी। अब तो मेरे दुष्कर्म को देखकर लोग तो यही कहेंगे कि पुत्र ने तो माता के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाया, स्वयं को सच्चा सिद्ध कर दिया, किंतु माता कुमाता हो गई। यानी यहाँ उस जो कहावत का उल्टा हो गया। इस प्रकार अब लोग पुरानी कहावत के स्थान पर अब नई कहावत कहा करेंगे क्या कि पुत्र तो पुत्र ही रहता है, माता भले ही कुमाता हो जाए। यानी इस कहावत का अब उल्टा ही लोग कहेंगे। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागिन रानी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। बाही मात्र यानी बाहरी रूप, गात्र माने शरीर। प्रस्तुत पंक्तियां उस समय की हैं जब कैकेयी भरत के साथ राम को लौटाने के लिए वन में आई थी। वह इन शब्दों में अपना पश्चाताप व्यक्त करती हुई श्री राम से कहती हैं। क्या कह रही हैं भगवान राम से? बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, यानी मैंने अपने इस पुत्र को यानी भरत का
केवल बाहरी रूप ही देखा, यानी मैं इसको केवल बाहरी रूप से ही जान पाई, मैं इसके दृढ़ हृदय को नहीं देख पाई। दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। मृदुल यानी कोमल, गात्र माने शरीर। मैंने इसके दृढ़ हृदय को नहीं देखा, नहीं देख सकी, मैंने इसके कोमल गात यानी शरीर, मैंने इसके कोमल शरीर को ही देखा। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। परमार्थ यानी दूसरों के लिए जो अच्छा कार्य करते हैं, दूसरों का जो परोपकार करते हैं, उसको परमार्थी कहते हैं। मैं इसके पारमार्थिक स्वरूप को न देख सकी और अपना पूर्ण स्वार्थ साधना चाहा। इस कारण ही तो हाय आज ये बाधा, इस कारण ही तो आज मेरा जीवन बाधाग्रस्त हो गया है, मेरा जीवन कठिन हो गया है। युग युग तक कहती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागन रानी। युग युग तक संसार में ये कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में एक अभागन रानी थी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। प्रत्येक जन्म में, युग युग तक यानी प्रत्येक जन्म में, अर्थात जन्म जन्मांतर तक, अब मेरी आत्मा यही सुनेगी कि धिक्कार है उस रानी कैकेयी को जिसे महास्वार्थ ने घेर लिया था। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरसा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सवा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। लाल मानी मूल्यवान रत्न, माई यानी माता, जना माने जन्म दिया। तो प्रसंग है इसका, कैकेयी के पश्चाताप भरे कथन को सुनकर राम उसका खंडन करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं भगवान राम उनकी बात को सुनकर, कैकेयी की बात को? व्याख्या। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरसा भाई। भगवान राम कैकेयी की बातों को सुनकर कहते हैं कि जिस माता ने भरत जैसा अद्वितीय रत्न को जन्म दिया है, जिस माता ने भरत जैसे अद्वितीय रत्न को जन्म दिया है, वह 100 बार धन्यवाद देने योग्य है। पागल सी प्रभु के साथ सवा चिल्लाई। राम के इस वचन को सुनते ही उनके साथ वहां उपस्थित जितनी भी सभा थी, जितने भी लोग थे, वे पागलों की भांति चिल्ला उठे कि सचमुच वह माता धन्य है जिसने भरत को जन्म दिया है। हा लाल उसे भी आज गवाया मैंने, विकराल को यश ही यहाँ कमाया मैंने। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, संकित तब से घृतहरणी तुल्य होता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। गवाया यानी खो देना, धृत माने पकड़े हुए, श्रीखंड कहते हैं चंदन को, और चंड माने प्रचंड या दहकता हुआ। प्रसंग है इसका, कैकेयी राम से कहती हैं कि वह भरत की दशा पर दया करे और वन से वापस लौट चले। वह अपने कृत्य पर पश्चाताप कर रही हैं और कहती हैं कि राम उसे और प्रताड़ित कर दंडित न करें। व्याख्या देखेंगे। हा लाल उसे भी आज गवाया मैंने, विकराल को यश ही यहाँ कमाया मैंने। कैकेयी ने कहा कि हे राम, मैंने तो आज अपने उस पुत्र भरत को भी खो दिया जिसके लिए मैंने ऐसा दुष्कर्म किया। उस पुत्र को खोकर भी मैंने भयंकर रूप
से अपयसी प्राप्त किया है। विकराल, विकराल यानी भयंकर, कोयस माने अपयस। तो उस पुत्र को खोकर भी मैंने भयंकर रूप से अपयस ही प्राप्त किया है। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने अपने उस पुत्र पर अपना स्वर्ग सुख भी न्यौछावर कर दिया था, और उसी के कारण मैंने तुम्हारा भी अधिकार यानी तुम्हारा राज्य भी तुमसे छीन लिया था। वही मेरा पुत्र, उसकी क्या स्थिति है आज? संकित तब से धृत हरिण तुल्य होता है। संकित माने संकित हुआ यानी डरा हुआ सा, संकोच में। धृत माने पकड़ा हुआ, हरिण यानी हिरण, तुल्य माने समान। वही मेरा पुत्र आज दीनहीन होकर रुदन कर रहा है। वह पकड़े हुए हिरण की भांति सबसे भयभीत है। चंदन के समान शीतल, श्रीखंड बने चंदन, श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। चंदन के समान शीतल स्वभाव वाला मेरा पुत्र भरत जलते हुए अंगारे के समान प्रचंड हो रहा है। इससे बढ़कर दंड मुझ अभागी माँ के लिए और क्या हो सकता है कि मेरा पुत्र ही मुझसे कुपित है यानी क्रोधित है, अतः मुझे और बड़ा दंड ना दो। यानी ये मेरा पुत्र मुझसे कुपित हो गया है, क्रोधित हो गया है, मुझसे दूर हो रहा है, यही मेरे लिए तो सबसे बड़ा दंड है, और इससे भी बड़ा दंड आप मुझे अयोध्या ना लौटकर मत दो। तो यहाँ मैथिली चंद्रगुप्त जी ने बड़ी कुशलता पूर्वक केकई के पश्चाताप को वाणी प्रदान की है और उसे दोष मुक्त सिद्ध करने का प्रयास किया है। इस अंश से नारी के प्रति उनकी सहज सद्भावना व्यक्त होती है। भाषा इसमें खड़ी बोली है, शैली प्रबंध है, अलंकार उपमा और अनुप्रास है, रस इसमें शांत है, सब शक्ति लक्षणा है, गुण प्रसाद है। तो आज इतना ही, धन्यवाद।